कि आप यहाँ बैठकर मुरख खा रहे हैं और मेरा बेटा वहाँ पर सूखी जौ का टुकड़ा खा रहा है पानी में डुबा कर। ये क्या माजरा है? आपके पास में आपके पास बच्चे को छोड़कर गई तो हजरत मीराने पीर ने उन हड्डियों पर हाथ रखा। शहजादे गुलाम मोहसिन दियावानी तशरीफ ला रहे हैं। हजरत का नारे तकबीर के साथ इससे बात फरमाए नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे बीच माशाअल्लाह बारगाह है हजरत बियाबानी रहमतुल्लाह और दरगाह खाजीपेट जानशीन है। दरगाह खाजीपेट हमारे बीच हैं अख्तियार बियाबानी, फाइल कादरी और साथ ही साथ माशाअल्लाह सज्जाद रशीद माशूक़ रब्बानी। दरगाह अब्दुल जाकिर से हमारे पास है मोहम्मद यहिया और मोहम्मद यहिया और शोएब बाबा। इंशाअल्लाह मुख्तार बाबा नहीं का इंशाअल्लाह बयान होगा। मैं चंद दो अशार के साथ आपको मैं दावत कर दूंगा। दो अशार बस से मुझे मौका दे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। तवज्जो फरमाएं कि हम नारे मस्ताना, ये जरूरी था कि मुझे बोलना कि क्योंकि हमारे बीच कौन है आप जानते हैं। हम नारे मस्ताना अफजल का लगा देंगे, हम नारे मस्ताना अफजल का लगा देंगे, अफजल तेरी चौखट पर हम धूम मचा देंगे, अफजल तेरी चौखट पर हम धूम मचा देंगे। अफजल के इस दंगल में, अफजल के इस दंगल में अली वाले रहते हैं, अफजल के इस दंगल में अली वाले रहते हैं, जो नारे हैदर से दुनिया को हिला देंगे, जो नारे हैदर से दुनिया को हिला देंगे। मैं दावत बात करता हूँ हमारे मुख्तार बाबा ने जब से हमारा मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना फिरोज खान दियाबानी रफ़ाई बाकी साहब को माफ फरमा रहे थे, आपने बड़ा ही प्यारा बयान किया जिसको मैं फिर से सुन रहा था। मसरूफियत की वजह से ताक़ीद हो गई। आज हमारा आप जिस मुबारक महफिल में जमा है, गिरामी हम इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं कि हम कितने किस्मत वाले हैं। यहाँ पर ठहर कर तकरीर करना, पैगाम को आम करना हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहता है, इस्लाम पर आना। हम वाक़यात सुनाते हैं उन बुजुर्गान दीन के जिनकी वजह से आज हमारी ज़बानों पर कलमा सजा हुआ। हम तालीमात सुनाते हैं उन बुजुर्गान दीन के, खुसूसन हुजूर महबूब सुब्हानी अख्तार अखलाक इरफानी हजरत सैयद शाह अफजल बियाबानी रिफात क़ादिर रहमतुल्लाह रिज़वान, जिसका सदका काजीपेट की सरजमीन पर पट रहा है और सुबह क़यामत तक पटता रहेगा और क़यामत के बाद भी पटता रहेगा। और इस महीने की जो फजीलत है, इस महीने में जो बरकत है,
शक्ल से हमारे अफजल का बड़ा अच्छा लेना देना है। अब पूछे कैसे? इसका जवाब मैं आपको मेरी तकरीर के आखिरी इसमें दूंगा, मगर मैं आप सबको बताता चलूं कि महफिलों में बैठने से क्या होता है। आम महफिलें अगर दावत की हो, शादी की हो, वलीमे की हो या कोई भी दावत हो, हम चले जाते हैं। जो दावत होस्ट करते हैं, हमें दावत देते हैं, बुलाते हैं, हम उनकी दावत पर चले जाते हैं। ये भी तो एक किस्म का जमघटा है, ये भी तो एक किस्म की दावत है। इन्हीं दावतों से तो दूसरे दावतों का मामला शुरू हुआ। अब देखें कैसे। एक मर्तबा एक शख्स दौड़ता हुआ हुज़ूर गौसे आज़म की खिदमत में और कहने लगा, गौसे आज़म, मेरे जो वालिद मोहतरम हैं उनका इंतकाल हो गया है। वो बड़े ही गुनहगार शख्स थे और कहता है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे ख्वाब में मुस्तकिल 3 दिन से मेरे वालिद मोहतरम आ रहे हैं, आकर मुझे कह रहे हैं कि जाओ जाके गौसे आज़म से कहना कि मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। जाकर कहना कि मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। 3 दिन से मुस्तकिल वो शख्स ख्वाब देख रहा था। जब उसको बेचैनी शुरू हुई, जब वो एहसास उसे उस बात का हुआ कि मुझे जाकर वाक़ई में गौस पाक से कह देना है, जैसे वो भागकर आया गौस पाक की खिदमत में, आकर अर्ज करने लगा, गौसे आज़म, मैं 3 दिन से ख्वाब में देख रहा हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम जिसका इंतकाल कुछ दिन पहले हुआ है, उन पर कब्र का अजाब नाज़िल हो रहा है, उन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो रहा है, वो बड़ी ही तकलीफ में है। उनकी मग़फ़िरत की खातिर आपकी खिदमत में दुआ करने के लिए मुझे मेरे ख्वाब में आकर कहे हैं। जैसे ही उनका ये कहना था, गौस पाक जाते हैं उनकी मज़ार पर, आप दुआए मग़फ़िरत करते हैं, उस शख्स की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और वापस आ जाते हैं। दुआ तो हर कोई करता है ना, दुआ करने वाले में कैसा फर्क रहता है। देखो, उसमें भी काफी किस्म के लोग रहते हैं। कोई मकसद से दुआ कर सकता है, कोई मतलब से दुआ कर सकता है, कोई किसी मतलब से दुआ कर सकता है, मगर कुर्बान जान औलिया किराम की शान पर जब मनाने की खातिर अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब अपने आप को पेश करते हैं, तो अगर हम बैठे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में 1 घंटा 2 घंटा बैठ नहीं सकते। हुजूर महबूब सुभानी ने 12 साल तक हटपल्ली के पहाड़ पर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने की खातिर बिना खाने और बिना पानी के 12 साल गुजार दिए। अब अंदाजा लगा लें, जिसको तमाम वलियों को जो विलायत हासिल होती है, गौस पाक के सदक़े में शेर कहा गया है, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया। यानी इसका मतलब यह है, जो मुकाम और मर्तबा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया में पाया है, वैसा ही मुकाम और मर्तबा गौसे आज़म ने तमाम औलिया में पाया है। जब ऐसा मकाम औलिया अल्लाह में गौस पाक ने पाया है, अब जाते हैं, जाकर उस शख्स की मज़ार पर ठहरकर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह परवरदिगार, तेरा महबूब हूं मैं, तेरी बारगाह में दुआगो हूं, ये अर्ज करता हूं कि तो इस शख्स की मग़फ़िरत कर दे। गौस पाक ने तो मग़फ़िरत की दुआ की। इससे पहले दुआ करने से कुछ देर पहले शख्स से पूछते हैं, अरे मियां जरा बताना, महफिल की पहले बात आई तो वाक़या सुने, हज़रत गौर फरमाए। तो गौस पाक फरमाते हैं कि मियां मुझे एक बात बताना, कभी वो मेरे मुरीद हुए? वो कहता है कि नहीं। फिर पूछते हैं कि कभी उन्होंने मेरी महफिल में आके शिरकत की है? वो बोले कि नहीं। फिर कहा क्या कभी उन्होंने कभी उसने मेरे चेहरे को देखा है? फिर वो कहे कि पता नहीं। फिर पूछे कभी उसका गुजर मेरी घर की गली में से हुआ है? उसने कहा हाँ, एक मरतबा उनका गुजर हुआ था, मैं भी उस वक्त उनके साथ था। फिर कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे अब्बा की मग़फ़िरत हो गई है। जैसे ही वो जाते हैं, दूसरे दिन मग़फ़िरत की दुआ के बाद उसी शख्स के ख्वाब में उसके वालिद मोहतरम आते हैं और कहते हैं कि जाकर उस गौस का मुरीद हो जा, जिसके घर में बैठ के हाथ उठाने से मेरी मग़फ़िरत हो गई है। मग़फ़िरत तो हो गई, साथ ही साथ वही गौस पाक के सदक़े में इसलिए मुझे मिला है क्योंकि मेरा एक मर्तबा का गुज़र उस गौस की घर की गली से हुआ था, उस गली के सदक़े में मेरी मग़फ़िरत कर दी गई। अंदाजा लगा ले, जब गौस पाक की घर की गली में से गुजरते हैं तो मग़फ़िरत हो जाती है, जन्नत में आला से आला मकाम अता हो जाता है। जब हम इनके शहजादों के दस्त मुबारक पर मुरीद हो जाते हैं या उनके गुलामों में शामिल हो जाते हैं तो हमारा क्या
जब होते तो ऑटोमेटिक मग़फ़िरत हो जाती थी, गली से गुजरे बोल के भी मग़फ़िरत हो गई। ये रही मग़फ़िरत करवाने की बात। अब आइए, अगर कोई गैर मुसलमान भी मरता है तो उसे कैसे ईमान की दौलत देते हैं। देखिए, अपने सारे वाक़यात काफी मर्तबा सुने होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है जब फजर में मेरी सुबह होती है और मौलाना का किताब चलता है, बड़ी खुशी होती है रोजाना। तो देखें इन किताबों से हमें क्या सीखना चाहिए। आए बोले जज्बा चढ़ाए लड़ाई लगाए चले गए, नहीं, ये मतलब ये मंशा नहीं है हमारा क्या मकसद है। हम आके ठहर के मौलाना हैदराबाद से तशरीफ लाए, यहाँ पर ठहर गए, आपका 3 घंटे का सफर, फिर आपकी थकन, फिर आप यहाँ पर मसरूफियत से वक्त निकाल के आके हमें नसीहत करके जाते हैं। हमारा क्या फर्ज बनता है। और जब तफसीर करने के लिए ठहरते हैं, लाकिन में रहे मुताले के लिए घंटे घंटे निकल जाते हैं। एक एक शब्द पर, एक एक हर्फ पर हमें इतना गहराई से सोचना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी की बात रहती है। तो जब एक मुखर्रिर, जब एक इमाम इतनी मेहनत करके आपके सामने करते हैं तो आपका फर्ज यह बनता है, अगर कोई चीज का सवाल होता, कोई चीज की कोई परेशानी रहती है, तो पहले जाकर अपनी मोहल्ले की मस्जिद के इमाम का दामन उठा लें। क्योंकि अंदाजा लगा लें इमामत किसे कहते हैं, उस इमामत के भी कुर्बान जाएं जिसको गौसे आजम ने की। अब आ रहा हूं इमामत की तरफ। इमामत को मामूली काम ना समझें, बिल्कुल मामूली ना समझें। अंदाजा लगा लें, इस मस्जिद में अगर 100 लोग आते हैं, तुम 100 में से कोई एक उतना मुकद्दर वाला नहीं है जो डर के अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने नमाज के लिए सबकी जिम्मेदारी लेकर हाजिर हो। इमाम का मुकाम मर्तबा, जो मिंबर रसूल है, जिसको करबला वालों ने बचाया है और ये अल्लाह ने इसे बचाया है, रहमान ने इसे खाली पेट की सरजमीन तक लाया है। और इसको जब बचाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूबों की मर्जी से बचा सकता है, तो मत भूलो उसी परवरदिगार आलम की मर्जी रहती है कि उसकी इबादत किसके जरिए किसको उसका मुकर्रर बनाकर इस मुसल्ले पर ठहराए, इस मुसल्ले पर से, इस मिंबर रसूल पे से उसकी शान बयान करे, इस मिंबर रसूल पे से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नबियों की शान बयान करे। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी रहती है। अब एक मर्तबा अंदाजा लगा लें, जब एक इमाम ठहरकर इस मिंबर रसूल पर खुतबा देता है, यहाँ पर ठहर के तकरीर करता है और इस मुसल्ले पर ठहर के नमाज पढ़ाता है, आप सबकी जिम्मेदारी इमाम साहब पर रहती है। उस सावन की जिम्मेदारी को यूं तो हम अकेले एक शख्स का बोझ भी नहीं उठा सकते। यहाँ पर यह अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश होने की जिम्मेदारी रहती है। तमाम लोगों की नमाज को लेकर जब मौलाना यहाँ पर ठहरते हैं तो आपकी जिम्मेदारी के कंधों पर रहती है। आपकी तरफ से वो नमाज पढ़ाते हैं, आपको पीछे पढ़ना रहता है। और इस काम की खातिर हम में से कोई एक अपनी मर्जी से आगे नहीं आ सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी नहीं होगा। क्योंकि उसके कलाम कुरान पाक को जैसे बचाया गया, रसूल कायनात के सदक़े में हमें कुरान पाक मिली। आज हम यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, हमें सुनाने वाले मिले, शुक्र अदा करें। हम उनमें से नहीं है जहाँ पे हमारे सामने कुरान पाक को जलाया जा रहा है, शुक्र अदा करें। हम उनमें से नहीं है जहाँ पे हमारे मसहफ को दबाया जा रहा है, शुक्र अदा करें कि हमारी मस्जिदें इधर आबाद है। छुप छुप कर नमाजें तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने करम है कि आवाज़ बुलंद हम महफिल सजा रहे हैं। हमें एहसास होना चाहिए इस बात का कि आखिर आज हम कहां पर हैं। वक्त के हिसाब से एक मर्तबा झांक कर देखें अतराफ क्या क्या चल रहा है। अब जब बात आई है इमामत की तरफ, देखें इमामत हो तो कैसी हो। लोग पूछते हैं कौन गौस पाक? गौस पाक वो है जिसने शरीयत का सदका बांटा है, गौस पाक वो है जिसने तरीकत का सदका बांटा है, गौस पाक वो है जिसने मारिफत का सदका बांटा है, गौस पाक वो है जिसने कुरान का सदका बांटा है, गौस पाक वो है जिसने हज का सदका बांटा है, गौस पाक वो है जिसने उम्रे का सदका बांटा है। पूछते हो सदका कैसे? अब देखो गौस पाक चाहेंगे तो जमाने में ठहरे ठहरे कैसे लोगों की मग़फ़िरत करा देते हैं, देखें, और आजमाते भी हैं, मग़फ़िरत भी करवाते हैं। देखें जब गौस पाक मग़फ़िरत करवाते हैं कैसे करवाते हैं। देखें एक मरतबा शहर जिलान में ऐसे ही मस्जिद का माहौल था, इशा की नमाज के बाद गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मस्जिद में अपने कुछ साथियों के साथ तशरीफ फरमा थे। वहां पर आपकी महफिल में हमारे खाजा मालिक है हुजूर ख्वाजा अजमेरी मौला गरीब नवाज सरकार वहां पर मौजूद थे। आपके सामने हुजूर गौस पाक ने अर्ज किया और कुछ लोगों के सामने भी कहा कि मियां कल सुबह जो कोई शख्स फजर की नमाज मेरे पीछे अदा करेगा वो जन्नती है।
गौस पाक वो है जिसका नाम अगर बिना वजू के लेते लोग जमाने में तो जल जाते थे। वो है गौस पाक की शान, जो आपका नाम बिना वजू के लोग कोई लेते तो वो जल जाते थे। वो है गौस आजम। जब गौस पाक का नाम बिना वजू के लेने वाला जल सकता है, वो गौस पाक की मर्जी है कि नहीं? जब हम जैसे आशिक बैठकर गौस पाक को याद करते हैं तो ये भी गौस पाक की मर्जी रहती है। आप चाहते हैं कि मैं मेरे मौला के बंदो, ऐ मेरे अल्लाह के बंदो, ऐ मेरे नाना के उम्मतियों, तुम जाओ बैठकर फलाना मेरी उस मस्जिद में पेट की सरजमीन पर मेरे महबूब सुभानी के अहाते की जो मस्जिद है, नगर की मस्जिद में बैठ के फलाना तारीख के दिन बयान होगा, गौस पाक ने जमीन ही दिया था। ये हमारा ईमान, ये हमारा अकीदा है। तो वो मर्जी से आज यहाँ पर महफिल सजाई गई है। तो गौस पाक फरमाते हैं कि कल के दिन जो कोई सुबह फजर की नमाज मेरे पीछे अदा करेगा वो जन्नती है। और साथ में ये भी कहते हैं अगर कोई इस बात को आम करेगा वो दोज़खी है। सीक्रेट रहना चाहिए। अगर इस बात को आम कर देंगे तो वो दोज़खी करार दिए जाएंगे। अब कैसे? फजर में बामुश्किल 10 से 15 लोग रहते हैं। बाद मस्जिदों में तो बेचारे इमाम साहब और मौज़िन अकेले ही पढ़ा करने जाते हैं। अफसोस की बात यह है, कुछ दिन पहले कौन सी मूवी रिलीज हुई, उस मूवी को देखने की खातिर लोग सुबह 5:30 से हमारे मोमिन भाई जो है थिएटरों के सामने लाइन लगा के ठहरे। शैतान के घर के सामने लाइन लगा के ठहरना हो गया। इस बाप परवरदिगार जिसने तुम्हें इंसान बनाया, जिसने तुम्हें दुनिया में पैदा किया है, इसके घर की तरफ लाइन क्यों नहीं बनाते? वहां पर तुम्हें पैसे देकर बैठना है, यहाँ पर तुम्हें बैठकर आखिरत का सौदा करना है। क्या इस सौदे की फिक्र नहीं नौजवान? हर एक पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, सिर्फ उनको कह रहा हूं जो लोग ईमान से दूर हो रहे हैं। और मत भूलो मुसलमानों, अगर हम पर आज जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसके कसूरवार हम खुद हैं, क्योंकि हम दीन से दूर हो रहे हैं। अरे जुलूसों में नाचना, झंडे निकालना, कवालियों में नाचना, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस मुसल्ले से, मतलब इस जानी मालूम से, जानी मालूम खाली पड़ रही जुम्मे के दिन पब्लिक वहां तक, आम दिनों में जुम्मे के दिन पब्लिक भी नहीं हमारी घर में। अफसोस होता है हमारा लोग उस्ताद की तरफ अदब एहतराम भूल गए हैं हमारे लोग। बड़ों की तरफ इज्जत करना, छोटों की तरफ सखावत करना। पहले जमाने में अगर लोग बिना टोपी का रहते तो उनको यतीम समझकर के सर पे हाथ फेरा करते थे। टोपी का तो भूल गए हैं आज हम सब, क्योंकि हम हमारे दीन से दूर हो रहे हैं। उस वजह से हम पर दुनिया में ही अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो रहा है। ये हक की बात है। और जब बात आई है नवाजने की तो देखिए कैसे, जब हुजूर गौसे आजम ने ऐलान किया कि कल के दिन सुबह फजर की नमाज जिसने भी मेरे पीछे अदा की वो जन्नती है। और गौस पाक ने कहा कि जो कोई शख्स इस बात को आम करेगा वो दोज़खी है। मैं फिर बर्खास्त हूं। गौस पाक बाहर निकल गए शहर जिलान की तरफ। आप अपने घर की तरफ चले, बोलते हमारे हुजूर गरीब नवाज, आपका नाम गरीब नवाज कैसे पड़ा देखें। जैसे ही आप वहां से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद गौस पाक अपने घर की तरफ चले, दूसरे बुजुर्गाने दिन से अपनी घर की तरफ चले। जब जैसे ही गरीब नवाज आगे निकले, जाकर सारे गली में एक एक को दरवाजे को खटखटा मारकर उठाया और कहने लगे कि कल सुबह फजर की नमाज जो कोई गौस पाक के पीछे अदा करेगा वो जन्नती है। कहते कहते इशा की नमाज से फजर की अज़ान तक शहर जिलान के जितने लोग थे उन सबको बात को तो दीन इस्लाम में भी दाखिल करके फजर की नमाज के लिए डालिए। वो थे गरीब नवाज। जब सुबह में गए, गौस पाक आ रहे हैं झुब्बा तक कर मोहम्मद के एहसान का, लोग कह रहे हैं मरहबा मरहबा। जैसे ही गौस पाक अपने मुसल्ले की तरफ तशरीफ ला रहे हैं, अब क्या देखते हैं, आप परेशान हो गए। क्या देखने को मिला? यूं तो सुबह फजर की नमाज में 100-200 लोग रहते थे, मोहल्ले के लोग जमा रहते थे, मगर आज क्या देखने को मिला? सारे का सारा शहर खाली। तमाम शहर जिलान के मुसलमान लोग गौस पाक की नबी से नमाज अदा करने की खातिर आप सारे उस मस्जिद की तरफ जमा हो गए, शहर जिलान की मस्जिद की तरफ। गौस पाक देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि यूं तो फजर में इतनी आवाम नहीं रहती थी, यूं तो फजर में इतनी आवाम नहीं रहती थी, आज कैसे इतने लोग जमा हुए? कि यहाँ पर मैंने बता दिया था
गौस पाक का सवाल करना ही था। करने के बाद हमने क्या देखा? एक मर्तबा सवाल किया, कोई आगे नहीं आया। दूसरी मर्तबा सवाल किए, गौस पाक पूछते हैं कि बताओ इस राज को किसने नाम किया? हुजूर गरीब नवाज आ गया। जब तक आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी थे, जैसे ही वह आगे आए, आगे अपने जैसे मुबारक कदम बढ़ा गए, हुजूर वो मैं था जिसने सारी रात शहर जिलान की गली गली में ये डंका बजाते फिरा कि फजर की अजान होते के साथ ही नमाज जो आपके पीछे अदा करेगा वो जन्नती है। और गौस पाक फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन तुम जानते हो, देखो और फरमाओ हजरत गौस पाक कैसे नवाजते हैं। आपको पता था कल के दिन ये होने वाला है, फिर भी देखो आपकी मोहब्बत हमारी उम्मत की तरफ कैसी है। मौला हजरत आका दो जहां सरकार दो जहां की तरफ, आपके नाना की तरफ, आपके नाना की उम्मत की तरफ आपकी कितनी मोहब्बत है। देखो जैसे गरीब नवाज आगे आते हैं, आकर कहते हैं कि हुजूर वो मैं था जिसने सारी रात ऐलान करते फिरा कि कल सुबह फजर की नमाज जो कोई आपके पीछे अदा करेगा वो जन्नती है। जैसे ही मामला था और जैसे ही गरीब नवाज सरकार ने ये फरमाया, गौस पाक ने सवाल किया, ऐ मोइनुद्दीन तुम जानते हो इस बात का क्या अंजाम होगा? मैंने कहा था कि जो कोई शख्स कल के दिन सुबह फजर की नमाज मेरे पीछे अदा करेगा वो जन्नती। आपने कहा हाँ मुझे पता है। फिर गरीब नवाज से पूछा गया, फिर भी तुमने इसका अंजाम जानते हो? मैंने कहा था जो कोई शख्स इस बात को आम करेगा वो दोज़खी है। जैसे ही आपने कहा, गरीब नवाज ने फरमाया, हुजूर गौसे आज़म मुझे इस वजह से कोई एतराज नहीं कि मैं अकेला दोज़ख में चले जाऊं और मेरे आका के इतनी उम्मती जन्नत में चले जाएं। आपकी सदा को देखकर हुजूर गौसे आज़म ने इस लक़ब से आपको नवाजा, कहा कि ऐ मोइनुद्दीन तुम गरीबों को नवाजने वाले गरीब नवाज हो। गौस पाक नवाजते भी हैं, गौसे आज़म मग़फ़िरत भी कैसे करवाते हैं। देखो अब ये बात आई उन लोगों के ताल्लुक से जो दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर थे, गौस पाक ने उनकी मग़फ़िरत करवाई। मैंने जो शेर पढ़ा है, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया गौसे आज़म दरमियाने औलिया। गौस पाक वो हैं जिसके तलवे पर सारे वलियां अपनी पेशानी को रगड़ते हैं। गौस पाक वो हैं जो एक शख्स पर नजर डालें तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। गौस पाक की नजर ऐसी नजर रहती है, आप किसी को जमाल से देखें तो वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर बैठ जाता है। गौस पाक की नजर वो नजर जब आप किसी को जलाल की नजर से देखें तो वो सारे दुनिया में चल जाता है। गौस पाक का जलाल ऐसा जलाल जब आप किसी को जलाली नजर से देखें तो उस जमीन में दफन हो जाता है। गौस पाक की अदा वो अदा जो सब नूर से भरी रहती है। यूं तो शायर ने खूब लिखा है, बड़ा ही प्यारा कहा है कि देखे क्या कहा है, या रसूलुल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब देखें ये जो घराना है, ये जो नूर वाले हैं, ये वही हैं, ये नूर वाले ही हैं जो उस नूर को राजी कर सकते हैं। ये वो नूर वाले ही हैं जो जाकर उस नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर सकते हैं। अब देखें कैसे, अगर दुनिया में अगर कोई जिंदा है, हम में से अगर कोई आप आ गए आपके पास कोई मसला लेकर आ गए तो मसले को हल कर सके तो कौन की तरफ लेके जाते हैं कि नहीं? कोई मसला रहा हम आ गए, कोई मसला रहा हम आ गए, हल कर लिए, बात खत्म नहीं। मामला बड़ा अलग और गहरा होता है औलिया के पास। अब वो देखे कैसे, हजरत गौर फरमाएं। मामला कुछ ऐसा था कि एक बनी इस्राइल का शख्स एक मोमिन के साथ लड़ाई कर रहा था कि हमारे नबी ने ऐसा कर दिया, हमारे नबी ने वैसा कर दिया, हमारे नबी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, क्या तुम्हारा नबी कर सकता? ये सवाल एक मुसलमान से किया गया, क्या तुम्हारा नबी ऐसा कर सकता है? क्या तुम्हारा नबी वैसा कर सकता है? करामत जाहिर करने लगा, ये वो मेरा कंपटीशन की रेस में उतर गया। सूफियों का जो मामला रहता है ना, एकदम मगन मामला रहता। एक मर्तबा आकर तो देखो कि महफिलों में कैसे कैसे किस किस से मिला देते हैं, कैसे कैसे किस किस से कहां कहां मिला देते हैं और क्या क्या करवा देते हैं। बात को
बिना गहराई की तरफ ले गए, बिना मौजूद पर वापस आता हूं। अब देखिए, जब एक शख्स ठहर कर, बनी इस्राइल का शख्स, सवाल पर सवाल, तो क्या तुम्हारा नबी ये कर सकता है, क्या तुम्हारा नबी वो कर सकता है? असफाक का गुजर वहीं से हुआ। असफाक का बड़ा जलाली माना, बड़ा जलाली माना। जलाल ऐसा जलाल कि आपने चोरों को अब्दाल बना दिया। जलाल ऐसा जलाल कि आपने चोर को अब्दाल बना दिया। अगर कोई अब्दाल गौस पाक के दरबार के ऊपर से उड़कर जाता तो गौस पाक का नालेन जाके उसे मार कर नीचे था। वो गौस पाक का मकाम और मर्तबा। गौस पाक के मर्तबा बैठे हैं, आपके साथ काफी सारे लोग तशरीफ फरमा है। आप लोग क्या देख रहे हैं? गौस पाक का हाथ कैसे ही हाथ कच्चा हो रहा है, आप हाथ उठा दिए। जब कोई इस बात की दलील मांगे तो कह देना कि हमारा ईमान हुजूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। इतना सा जवाब देकर निकल जाना। तो आप क्या देखते हैं कि गौस पाक का हाथ कच्चा हो रहा। कि लोग ने पूछा हुजूर ये कैसे, आपका हाथ कैसे कच्चा हो रहा है? गौस पाक ने कहा कि मुझे पता चला कि मेरे मुरीद की कश्ती डूब रही है और मैं हाथ डाल के यहां से उसे बचा रहा हूं। एक जगह पे बैठ के एक समंदर में डूबती कश्ती के अंदर जो अपना मुरीद रहता है उसे बचा लेता है। तो बात आती है प्रॉब्लम की तरफ, क्यों सुलझ जाते हो? मसला रहता है, हल कर लेते हैं। बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्गों के पास आते हैं, बातचीत की जाती है, हल किया जाता है। लोग रहते हैं, इमाम साहब रहते हैं, सब लोग रहते हैं। ये तो जनरल बात है। मगर ये जो झगड़ा, तुम्हारे नबी क्या कर सकते, हमारे नबी क्या कर सकते, उस वक्त गौस पाक का गुजर वहां से हुआ तो आपके कान पर एक बात पड़ी। जब वो बनी इस्राइल का शख्स पूछ रहा था क्या तुम्हारे नबी मोहम्मद कभी किसी मुर्दे को जिंदा किए हैं? गौस पाक जाते हैं उस शख्स की तरफ, जाके उसका कंधा पकड़कर पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या पूछा? गौस पाक ने जब पूछा, मियां कहना तुम मुझसे सवाल करना, तुम क्या कह रहे थे? क्या वो पूछता क्या तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर सकते हैं? फिर उसी ने सवाल किया क्या वो किसी को जिंदा कर सकते हैं? अरे हमारा नबी वो है जिसने एक इशारे से बादलों के टुकड़े कर दिए। हमारा नबी वो है जिसने एक इशारे से चांद के टुकड़े कर दिए। हमारे मोहम्मद वो मोहम्मद जिसके तोहफे में सारी दुनिया में दीन इस्लाम का परचम लहरा रहा है। हमारे नबी वो नबी जिसकी खातिर कायनात बनी है। हमारे नबी वो नबी जिसकी खातिर एक कायनात बनी है। ऊपर सवाल कर रहा है, बड़ा ताज्जुब हुआ। तो गौस पाक ने कहा कि बताओ तुमने क्या कहा? तो शख्स कहता है क्या तुम्हारे नबी कभी किसी को जिंदा किए? गौस पाक को जलाल आ जाता है। आप उसे जलाली नजरों से नहीं देखते, आप उसे कहते हैं कि तू मुझे ले चल उस कब्रिस्तान की तरफ जहां पर तू किसी को जिंदा करते देखना चाहता है। गौस पाक फरमाते हैं तू क्या मेरे नाना तक जाएगा, तू क्या मेरे मोहम्मद तक जाएगा? मैं गुलामाने मोहम्मद काफी हूं तेरे इस बात को दलील देने की खातिर। तू ले चल मुझे कब्रिस्तान की तरफ। गौस पाक लेकर जाते हैं। गौस पाक कैसे शख्स के साथ जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ, बड़ी 100-150 साल पुरानी खबर की तरफ लेकर गया। लेकिन जाने के बाद कहा कि इस फलाना खबर पता नहीं कौन है, बनी इस्राइल का कब्रिस्तान था। और कहा कि आप जिंदा करके दिखाओ। गौस पाक ने पूछा क्या किसी को जिंदा करना है? उसने कहा हाँ। तो गौस पाक खड़े रहे। आपने दाएं देखा, आपने बाएं देखा, उसके सराहने गए, जाकर ठहर गए। ठहर कर आपने क्या कहा? आपने कहा कि ऐ जनाज़े उठ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से। फिर आपने कहा ऐ जनाज़े उठ मेरे नबी के हुक्म से। जैसे ये कहना था, अंदर से खबर दो टुकड़ों में हटती है। हटते हुए एक बूढ़ी औरत उठती है। उठते उठते क्या करती है? वो बनी इस्राइल का कब्रिस्तान था। जैसे ही
वहां पर देखे काफी सारे लोग इस मौजूदे को देखने की खातिर वहां पर आ गए, इस करामात को देखने की खातिर काफी सारे लोग आ गए। वो जो किस्सा कब्रिस्तान था जो उम्मत मोहम्मदिया में से नहीं थे, वहां पर गौस पाक का करम देखे किसे कहते हैं, गौस पाक की नजर देखे किसे कहते हैं। मामूली मत समझना, गौस पाक का जलाल और जमाल बिल्कुल मामूली नहीं रहता है, गौस पाक की नवाजिश बिल्कुल मामूली नहीं रहती है। जो गुड़िया 150 साल पहले मर चुकी थी, बनी इसराइल में रहकर मर चुकी थी, गैर मुसलमान होकर मर चुकी थी, उसकी खबर पे जाकर जब गौस पाक खबर को लात मार कर कहते कि ऐ जनाजे उठ, जब हुक्म से उसको उठाया जाता है, खबर तो टुकड़ों में होती है, होने के बाद क्या देखने को मिला, यूं तो अगर देखा जाए अगर जादू भी होता तो सिर्फ जनाजा उठकर ठहर जाता था। यहाँ पर जब ये जनाजा उठा, उठते उठते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते कहते और जनाजा ये भी कहता है मैं मरी थी गैर मुसलमान होकर, जब मेरे गौस की ठोकर से मेरी खबर को धक्का लगा, आपके कदम की धूल के धुएं में मेरे अंदर ईमान आ गया और मैं कलमा पढ़ती हुई वापस उठी। ये है मुकाम और मर्तबा गौसे आज़म का। यूं तो हर एक की महफिलें सजाई जाती है। आखिरी वाकया सुनाकर अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। पिछले साल भी मैंने इस वाकये को यहाँ पर दोहराया था। 11वीं के महफिलों में जा रहा हूँ, उस वाकये को दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमें जरूरत है उस वाकये को मानने की। अगर लोग समझने की बजाकर बुजुर्गाने दीन के पास, बुजुर्गाने दीन की महफिलों में बैठने से हमारा वक्त खराब होता है तो गलत रहते। मत समझो ऐसा, हमारा मंशा है कि किसी को तकलीफ देना हमारा, क्योंकि देख लो भाई जिसकी खबर में वो जवाब देने वाला। अगर हम सूफियों की तरफ आ गए, पुराना बड़ा प्यारा वाकया याद आ गया, अगर हम सूफियों की तरफ आ गए तो देखें ये तो क्या होता है जब एक इंसान मर जाता है, वो खबर में जब जाता है तो उससे सवाल किया जाता है। क्या 3 सवाल किए जाते हैं? मन रब्बुका, दूसरा सवाल मन दीनुका, तीसरा सवाल मन नबीयुका। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है? ये बड़ा ही सूफी वाकया, इसे कहकर अपनी तकरीर को खत्म करना मुनासिब समझो। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वैसे तो आपके जिस्म मुबारक में से बड़ी प्यारी खुशबू आती थी। यहाँ पर जितने बुजुर्ग हज़रात मौजूद है, आप लोग के जमाने से लोग कहते हैं, सुनते हैं, देखे भी है, विटनेस भी किए कि सैयदजादों के पास से अलग खुशबू आती। अब देखें क्या मामला। एक शख्स था जो बड़ा ही किस्मत वाला था, उसे जाकर दुनिया में इतना बड़ा काम मिला कि वो सोच ही नहीं सकता। वो पेशे से धोबी था, वो पेशे से धोबी था। धोबी कौन रहता? जो कपड़े धोता। जैसे ही उस बेचारे धोबी का इंतकाल हुआ, इंतकाल हो जाने के बाद उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और सफर माले धोबी था। जैसे ही उसे दफनाया गया, अब एक सवाल किया जाएगा, खबर के अंदर का आपको कैसा मालूम हुआ? खबर के दूसरा मरीज जो दावत दिया उसी वक्त वो क्या देख रहा है? उसके घर में भी गौस पाक बैठकर इफ्तार खोल रहे हैं। तीसरा मरीज वो भी देखता है गौस पाक उसके घर में बैठकर उसके साथ रोजा खोल रहे हैं। चौथा मरीज, ऐसे ही सारे मरीजों ने देख लिया। नमाज तरावी के बाद जब लोग सारे चौराहे पर जमा हुए और कहने लगे हमारे घर तो आज गौस पाक आए थे, हमने साथ इफ्तार किया। पहला कहने लगा क्या झूठ बोलते हो, गौस पाक तो मेरे घर पे आए थे। तीसरा कहने लगा क्या बात चल रही, किस बात की बहस है? तो तीसरा जब पूछा तो उसे जवाब मिला, उसने कहा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, गौस पाक तो मेरे घर में तशरीफ फरमा थे, आपने मेरे साथ रोजा खोला। आपकी मुबारक मुंह की, आपकी मुबारक जुबान मुबारक को लगी हुई खजूर की गुठली में मैंने उठा कर रखी है। उतना डर करते थे ना लोग। तो ऐसे होते होते लोगों में बहस हो गई। बहस होने के बाद सारे मिलकर गौस पाक के दरबार में तशरीफ लाए। लाने के बाद आप कहने लगे, जो आपके गुलाम थे, जो गौस पाक के खास मरीज जो बाहर दरवाजे के पास तशरीफ फरमाते हैं, हमने कहा कि उधर गौस पाक कहाँ है? इसलिए सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गौस पाक घर में अंदर तशरीफ फरमा। तो पूछे कि आज गौस पाक ने इफ्तार की दावत में कहाँ पर गए? वो गुलाम से जब पूछा गया
एक शख्स कहता गौस पाक शायद मेरे घर आए थे, तुम साथ आए थे। दूसरा कहा नहीं नहीं आप भी साथ आए थे, गौस पाक तो मेरे साथ थे। आपका गुलाम परेशान हो गया। आप कहने लगे ये आप सब लोग गलत बोल रहे थे, हुजूर को मैंने इफ्तार आपके दरबार में अंदर लिख कर पेश करने वाला मैं ही था, गौस पाक ने अपने घर में बैठकर ही बात बोला। बात खत्म। लोग हुजूर गौसे आजम के गुलाम पर भी उंगली उठा दी, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, गौस पाक तो मेरे पास आए थे। फिर सबको रहा नहीं गया, इसे भी रहा नहीं गया, गौस पाक के गुलाम को आप लोग गए और गौस पाक की सामने तशरीफ फरमाए और कहने लगे कि हुजूर गौसे आजम आज मैं हम सब आपके सामने पेश है, बड़े ही अहम मुद्दे को लेकर हम सब में आपस में झगड़ा चल रहा है और आपके गुलाम को झूठा साबित किया जा रहा है क्योंकि आप मेरे घर को आए थे। दूसरा कहा कि आप मेरे घर को आए थे। गौस पाक ने कहा कि खामोश हो जाओ। गौस पाक ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे भी घर को आया, मैं तुम्हारे भी घर को आया, मैं तुम्हारे भी घर को आया, मैं तुम्हारे भी घर को आया। लोगों ने पूछा कि हुजूर गौसे आजम ये कैसे हो सकता है? गौस पाक ने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बंदा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, उसने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं एक जगह बैठकर एक से ज्यादा जगहों पर जा सकता हूँ। जब हुजूर गौसे आजम ज़ाहिरी तौर पर एक जगह पर बैठकर अपने आप को रूहानी तौर पर दूसरी जगह पर बैठ सकते हैं, ज़ाहिरी तौर पर भी दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, क्या गौस पाक हमारी सजाई गई महफिलों में नहीं आएंगे? क्या गौस पाक की नजर हम पर नहीं बनेगी? ये जो महफिल सजाई जा रही है ये उनकी मर्जी है। इसी के साथ मैं अपनी तस्वीर को खत्म करता हूं। इस बात को आप सबकी नोटिस में लाते हुए ये जो 11वीं शरीफ का महीना रहता है, इस महीने का इस्तेमाल करें। जाकर बैंड वाले के सामने से नाचने से नहीं, जाके किसी को पुकारा करके गलियों में हंगामे करने से नहीं। हंगामे करना है तो जोर जोर से चीख चीख के मजे ले लेकर कुरान पाक की तिलावत करो। सीढ़ियां मारने से ज्यादा आगे अल्लाह अल्लाह की सलाह बुलंद करो। ये हरकतों में रहने से ज्यादा जो तुम्हें कुछ देने वाली नहीं है। गौस पाक नहीं फरमाए जाके मेरे झंडे के सामने नाचो। गौस पाक ने नहीं कहा जा जाके दूसरे गलियों में जाकर लोगों को उनको तकलीफ दो ताकि उन्हें और तकलीफ हो। गौस पाक ने नहीं कहा कि झंडे पर मेरा नाम लिख के लोगों को दिखाना, जाके उनको तकलीफ देना। गौस पाक ने नहीं कहा। गौस पाक ने क्या कहा? बेशक गौस पाक ने कहा है कि जिस शख्स के घर पे मेरे नाम का झंडा लहराएगा उस घर से तमाम आफतें और बलायात और मुसीबतें दूर रहेंगी। मगर गौस पाक ने ये नहीं कहा कि जाके तमाशा करके लोगों को दिखाओ। गौस पाक ने ये नहीं कहा कि जो लोग हालत नशे में बाजे पर ठोकते हैं जाके उनके सामने नाचो। गौस पाक ने ये नहीं कहा कि नमाज छोड़ के तुम जाके झंडों के सामने नाचो। गौस पाक ने ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा छोड़ के जाके झंडों के सामने नाचो। गौस पाक ने ये नहीं कहा कि तुम अपनी माँ बाप की नाफरमानी करके जाके मेरे झंडों के सामने नाचो। याद रख लो हज़रात, जब तक हम इस सारे महफिलें सजाते रहेंगे बात की बात है, मगर हमारी बेसिक जिंदगी में जो हमारे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं, करबला पर ने जो तालीमात दी हैं, इन तालीमात को जब तक हम अमल नहीं करेंगे हम मुसलमान नहीं कहे जाएंगे। अगर हम जाके किसी भी जुलूस में नाच लें, हम मिलाद नबी में एतराज नहीं कर रहा हूं, अफसोस के साथ जाहिर कर रहा हूं, ये बड़ा जुलूस मैं खुद जाता हूं, जुलूस में निकालता हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बाइक हर चीज देखें, मगर जब नमाज का वक्त आता है तो हम सब लोग रोक कर कोने में उनके नमाज पढ़ लेते हैं जो मस्जिद करीब है। ये पैगाम मैं किसी को पर्सनली दे रहा हूं। जितने लोग हम यहाँ पर मौजूद हैं हमें इस पैगाम को दूसरों तक आम करने की जरूरत है। काफी सारे लोग ऐसे हैं, अफसोस होता है मुझे, काफी मस्जिदों में देखा हूं अंदर नमाज चल रही है, बाहर सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए रहते हैं, नमाज को नहीं आते। इतनी प्यारी दुआ मौलाना अंदर कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इतनी प्यारी दुआएं जिसमें से आधे से ज्यादा हमारे नौजवानों को तो आज कुरान पाक की तिलावत भी करना नहीं आता, बिना नीचे किए क्या नीचे करके भी नहीं पढ़ सकते हैं। वही हमारे घर में हमारे बुजुर्गों को देखो, हमारे वालिदैन को देखो कैसे कुरान पाक की तिलावत करते हैं। आज का जनरेशन कहां पर है? फोन, बिना फोन को देखे के 1 मिनट बैठ नहीं सकते। टीवी कहां पर है? आज हम सब कितना दूर हो चुके हैं दीन से, और यहाँ पर
जितने लोग मौजूद हैं उन सबका फर्ज भी बनता है बच्चों को खाना खिलाते खिलाते टीवी या फोन हाथ में देना नहीं है, दियो। उसमें इतने सारे कार्टून्स आ गए हैं, कार्टून्स में कौन से कार्टून्स लगाना है जिसमें एक अच्छा मुसलमान बनने का भी कार्टून बन चुका है। जामे अज़हरिया से इतना बड़ा इस्लामी मरकज है, वहां से उस कार्टून का अप्रूवल मिला कि आप इस कार्टून को बच्चों को दिखा सकते हैं। वो टॉम एंड जेरी को मैंने दिखा नहीं सकता तो हम ये कार्टून दिखा दें। हर जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दीन को इतना आसान बनाया है, इतना आसान बनाया है, हम इतने अजीब हैं कि हम उसे उतना ही मुश्किल बना रहे हैं। हमारा काम यहाँ पर एक ही है, और फजर की नमाज के साथ जब मौलाना का खिताब होता है यहाँ पर, मैं डेरी फार्म में बैठकर सुनता हूँ मौलाना, रोज मुझे कुछ सीखने को मिलता, रोज मुझे कुछ सीखने को मिलता। और मैं गुजारिश करता हूँ लोगों को, उन नौजवानों को, जो लोग खुसूसन उन नौजवानों को जो लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, आए। मस्जिद तो आबाद है, मगर इतना आबाद करें कि फजर के वक्त पे ऐसे दिखा कि जुमा है, ज़ोहर के वक्त पे ऐसे दिखे कि जुमे की महफिल है, असर के वक्त पे ऐसे लगे कि कोई बड़ी महफिल चल रही है। एक बार आप फरमा दे, तेरे अंबिया तेरे औलिया सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब के गुनाहों को आप गुज़र कर दे, हम सब पर तेरी नज़र ऐसे बनाए रख मौला की कोई ताकत